रात का समय था। जंगल के बीच एक पुराना आश्रम था। वहां सिर्फ एक दिया जल रहा था। आश्रम के अंदर बैठे थे महर्षि अत्र्य, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य। उनके सामने बैठा था कौशल, एक युवा लड़का जो बहुत डरा हुआ था। उसने डरते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या मेरी कुंडली में मृत्यु का योग है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, मृत्यु कोई अंत नहीं है बेटा, ये एक बदलाव है और ज्योतिष हमें उस बदलाव के संकेत पहले ही बता देता है। महर्षि ने कुंडली निकाली और बोले, अगर शनि, राहु और केतु एक साथ किसी खास तिथि में आ जाएं और चंद्रमा कमजोर हो तो ये खतरे का संकेत हो सकता है। बीमारियां, हादसे या जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। कौशल ने पूछा, क्या ये सब टाला नहीं जा सकता? क्या मृत्यु निश्चित है? महर्षि बोले, हर कुंडली में मृत्यु का समय साफ नहीं लिखा होता, लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जो हमें चेतावनी देते हैं। जैसे कोई अगर जल तत्व से जुड़ा है तो उसे जल से खतरा हो सकता है। वायु तत्व वालों को सांस या एक्सीडेंट से परेशानी हो सकती है। और जब काल सर्प योग बनता है तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। कौशल ने पूछा, कुंडली क्या कहती है? महर्षि ने समझाया, कुंडली हमें डराने के लिए नहीं है, ये तो हमें सचेत करने के लिए होती है। अगर मृत्यु का योग केवल संकेत है तो पूजा, ध्यान, सेवा और मंत्रों से उसका असर कम किया जा सकता है। महर्षि बोले, चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर वो राहु या केतु से पीड़ित है तो व्यक्ति भ्रम में रहता है, गलत फैसले लेता है और अपने रास्ते से भटक जाता है। ध्यान, मंत्र और ज्ञान से ये स्थिति सुधारी जा सकती है। मृत्यु से डर नहीं, समझ जरूरी है। अब कौशल की आंखों में डर नहीं था, बल्कि शांति थी। महर्षि ने आखिरी में कहा, मृत्यु कोई राक्षस नहीं है, वो तो एक शिक्षक है जो हमें याद दिलाता है कि हमने अपना जीवन सही दिशा में जिया है या नहीं। ज्योतिष मृत्यु नहीं बताता, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। दीपक बुझने ही वाला था। कौशल शांत था और उसके मन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। इसका सबक है, अगर आप अपनी कुंडली के संकेतों को समझ लें तो आप सिर्फ मृत्यु से नहीं, जीवन से भी जुड़ जाते हैं। एस्ट्रो वैदिक टेल्स में फिर मिलेंगे, एक नई कथा के साथ।